नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो मेरे भैया इस वक्त हमारा चल रहा है मैथ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात हमारे कहने का मतलब साधारण ब्याज। तो हम बात करने वाले हैं आज अपने साधारण ब्याज की 5वीं क्लास में लगभग 7वीं और 8वीं टाइप के बारे में हम बात करने वाले हैं। हालाँकि इससे पहले हमने 6 टाइप तो अच्छी तरीके से बता दी है। तो बात करते हैं, हालाँकि हमारा यही उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आएगा, क्योंकि हमने एक एक टाइप लेकर छोटा छोटा वीडियो बनाकर बताया है। तो आइए हम बात करते हैं, आज थोड़ा लंबा वीडियो होगा और प्रश्न भी ज़्यादा होंगे। तो आइए बात करते हैं अपने टाइप के प्रश्नों के बारे में। तो अपना पहला प्रश्न जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कैसा प्रश्न है। यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल एसआई, अर्थात एसआई जो यहाँ दिया है ना, इसके कहने का मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में कहा करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात साधारण ब्याज। तो आइए देखते हैं, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल एसआई उसी धनराशि के 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के कुल एसआई के बराबर है, तो पहले ब्याज की दर कितना है ना। तो यहाँ पर भैया 2 एसआई हमारा दिया है, एसआई 1 ठीक, एसआई 2। तो साधारण ब्याज 1 और साधारण ब्याज 2। तो आइए हम एक एक वैल्यू को पुट किया करते हैं। तो यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का, यहाँ पर समय कितना दिया, इसका टी हम कितना पाए भैया, 1 वर्ष। चलो यहाँ पर हमने टी कितना पाया, 1 वर्ष। तो अपने पहले का हमने कितना पाया, 1 वर्ष। अब आगे पढ़ते हैं, 1 वर्ष का कुल एसआई उसी धनराशि के 5% वार्षिक ब्याज की दर पर। अब दूसरे की बात कर रहा है, ठीक। पहला तो हमने पाया, फिर अब बात क्या किया, एसआई उसी धनराशि के 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक। यहाँ पर अभी हमको टी तो नहीं मालूम है, लेकिन हमको रेट कितना मिल गया, 5% रेट मिल गया। अभी ऐसे शांत रहो। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के कुल एसआई, ठीक। अब यहाँ पर मिला ना अपना टी, तो यहाँ पर टी कितना दिया, 2 वर्ष। 2 वर्ष यहाँ पर टी अपना 2 वर्ष दिया। फिर कहा है कि 2 वर्षों के कुल एसआई के बराबर हो तो पहले ब्याज की दर कितनी होगी ना। तो दोनों ब्याजों को कह रहा है, ये दोनों ब्याजें बराबर हैं, दोनों ब्याजें कितनी हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर T1 1 वर्ष दिया है। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है, पहले ब्याज की दर। तो इसके बारे में हमको ज्ञात करना है। और धन क्या कह रहा है, दोनों में कॉमन है, जितना धन इसका है उतना ही धन इसका है। हम चाहे जो मान ले, चाहे P मान ले चाहे Q मान ले, लेकिन दोनों को एक ही मानना है। तो हम इनके धनों को क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं P। ये धन जो है इनका, हम इनके धनों को P मान ले रहे हैं, ठीक। तो एक बात बताइए हमें, सिंपल सी बातें, बड़ी अच्छी बातें हैं जो कि हमने इंट्रो क्लासेज में ही बता दी थी कि साधारण ब्याज बराबर अर्थात सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता क्या है। तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है भैया, P इंटू R इंटू D अपान 100। हम डी नहीं, सॉरी, T अपान 100। तो हमारे कहने का मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये हमारे साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो दोनों ब्याजें यहाँ पर क्या हैं, बराबर दी हुई हैं। तो यहाँ पर अपना धन भी दे दिया है, हमें सारी वैल्यू मिल गई है, सिर्फ पुट करना है बस। तो आइए रखते हैं। तो हम पहले फार्मूले को दिखा देते हैं, P इंटू R इंटू टी अपान 100 से। तो इसी बेस पर हम रखेंगे। तो यहाँ भी बराबर कर देंगे, P इंटू R इंटू टी अपान 100, ठीक। इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। आइए बात करते हैं। तो यहाँ T दिया है भैया, P पहले तो P तो हमने P ही माना है, ठीक। P और R का मान यहाँ पर ज्ञात ही करना है भैया। और T का मान कितना, 1 वर्ष दिया है, T का मान 1 वर्ष दिया है। फिर हम बातें करते हैं इस वाले की। तो यहाँ P तो अपना वही कॉमन है, और R जो है इसका 5% दिया है, और T जो है 2% दिया है। तो यहाँ से ये कटा, नीचे से 100 से 100 कटा, P से P कटा, तो R इंटू 1 बराबर R ही हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो अपना बड़ा ही सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो अपना यहाँ पर रेट कितना आया, 10%। अपना रेट कितना आया, 10%, चूँकि कुछ है नहीं इस प्रश्न में, हालांकि सिर्फ लिखित प्रश्न है, बस लिखित प्रश्न है। चूँकि लिखित प्रश्न में हमको समझदारी हमारी कितनी है वही हमको मतलब जांचता है वो प्रश्न। तो ये हमारी समझदारी थी। यहाँ पर धन की तुलना, मतलब धनों की बातें नहीं की थी, तो हमने धन दोनों में सेम माना, P मान लिया, ठीक। तो क्या हुआ, पहले 1 वर्ष था और रेट पहले का पूछा है, तो हमने रेट को R ही माना है, और यहाँ रेट अपना दिया ही 5% दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आइए बात करते हैं अपने
अगले प्रश्न के बारे में। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो भैया अपना अगला प्रश्न हुआ करता है यक्स। अपना अगला प्रश्न हम लगा रहे हैं भैया, यक्स% प्रतिवर्ष की दर से 4000 का 3 वर्ष का एसआई 12% प्रतिवर्ष की दर से 5000 रुपये पर 2 वर्ष का एसआई बराबर है तो यक्स का मान क्या होगा। बस कुछ भी नहीं करना है, वही फार्मूला, वही सब कुछ, वही सब, बस सिर्फ वैल्यूएँ बदली है यहाँ पर बस। आइए पहले हम ऑप्शन देते हैं A B C D, ठीक। ये अपना ऑप्शन हुआ। ऑप्शन में हम क्या दे रहे हैं, 10%, 12%, 15%, 10, 12, 15 और 9%, ये अपने ऑप्शन है। इन्हीं ऑप्शनों में हमारा आंसर छिपा हुआ है, ये ढूंढते हैं। तो देखते हैं कि x%, आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर SI1 हुआ अपना, SI2 हम बात कर रहे हैं। ये टाइप क्या है, ब्याजों की तुलनात्मक, ब्याजों से तुलनात्मक प्रश्न। अपनी टाइप क्या है, ब्याजों से तुलनात्मक प्रश्न। तो आइए बात करते हैं। SI1 अपनी हुई, SI2 अपनी हुई। तो SI1 की वैल्यू ये क्या क्या दी है, x%। पहले तो r का मान x% दिया है ना, x% प्रतिवर्ष की दर से 4000, ठीक। यहाँ पर अपना p भी दे दिया है, उसमें तो हालांकि p नहीं दिया है, 4000 रुपये, ठीक। 4000 रुपये दे दिया है, 4000 रुपये का 3 वर्ष का। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि इसमें सारी वैल्यू हमें मिल गई। सिर्फ हमको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, पढ़ने पर जो वैल्यू मिले उसी को पुट करते चलना है, ठीक। तो यहाँ पर अपना t बराबर 3 वर्ष हुआ, ठीक। यहाँ पर t बराबर 3 वर्ष हुआ। तो 3 वर्ष का एसआई, हमारे कहने का मतलब साधारण ब्याज, 3 वर्ष का एसआई 12% है। अब यहाँ तो आर हमको ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब ऑलरेडी पैदा कहाँ से हो गया, आर, ये अपना दूसरा आर है, ठीक है ना, ये अपना दूसरा आर है। दूसरा आर क्या है, 12% है। तो दूसरा आर 12% है। और भैया आगे हम प्रश्न पढ़ते हैं, 12% प्रतिवर्ष की दर से 5000 रुपये पर 2 वर्ष का एसआई क्या होगा। यहाँ पर टी दिया है 2 वर्ष, टी दिया है 2 वर्ष और पी दिया है 5000, ठीक। अब क्या करते हैं, बस उसी को हम क्या करते हैं, इसके जो बराबर मतलब तुलना किया ही है, तो बस सारी वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो आर का, पी का मान यहाँ पर 4000 दिया, पी का मान 4000 और आर का मान x% दिया और टी का मान 3 वर्ष। फिर क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, पी का मान 5000 दिया मेरे भैया और टी का मान 2 वर्ष दिया, आर का मान 12% दिया। तो ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ कटा ये और ये इससे कटा और ये 4 तिहाई 12 और 12 से 12 कटा, तो यक्स की वैल्यू कितनी आई, 10%। यक्स की वैल्यू कितनी आई अपनी, 10%। क्या कुछ करना है क्या हमें, सिर्फ लिखित सवालें थी ना। तो ये अपना ऑप्शन ए हुआ, यहाँ पर छिपा था ना, यहाँ पर अपना ऑप्शन ए हुआ। तो आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हालांकि दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे पहले हमने इस टाइप पर बातें कर ली हैं। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। तो अपना अगला प्रश्न क्या है, हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में भैया। तो क्या है भैया कि राम 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार लेता है तथा रहीम 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर रुपये 2000 उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा उधार ली गई धनराशि है। ब्याज बराबर है भैया, कंपेयर ब्याज से किया है तो टाइप की अपनी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। राम एक व्यक्ति है भैया, एक अपने भैया है राम, एक अपने भैया है राम, एक है भैया अपने रहीम, ठीक। एक अपने भैया राम है और एक रहीम है। तो आइए पहले हम राम की बात करते हैं। तो राम 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज, तो राम का रेट कितना हुआ, 8% हुआ। फिर उसके बाद बोला है 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार लेता है तथा रहीम कुछ राशि उधार लेता है। अब कितनी राशि लेता है ये हमको मालूम नहीं है, ठीक। राशि तो लेता है लेकिन क्या लेता है हमको नहीं मालूम। तो अब हम बात करते हैं अपने रहीम भैया की। तथा रहीम 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज। अब रहीम की यहाँ पर रेट मिल गई कितना, 5%। रहीम की भैया रेट मिला 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर रुपये 2000 उधार लेता है। यहाँ तो हमको इनकी पी की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन यहाँ रहीम की वैल्यू जो है 2000 दे दिया है बाबू, 2000 भैया दे दिया है। उधार लेता है यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो। यहाँ पर 3 वर्ष जो दिया है ना भैया, ये 3 वर्ष रहीम के भी लिए दिया है और 3 वर्ष अपने राम के भी लिए दिया है।
तो क्या करेंगे हम, t बराबर 3 वर्ष रखेंगे और यहाँ पर भी t बराबर 3 वर्ष। तो कुछ नहीं करेंगे, आइए बस उसी वैल्यू को, उसी फार्मूले पर वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो p का मान हमको ज्ञात करना है, तो p का मान हम चाहे यहाँ पर x मान ले, चाहे p को p ही रहने दे। p हुआ, फिर ये 8 अपना दिया है और ये अपना टाइम 3 वर्ष दिया है अपान 100। फिर बात करते हैं, p यहाँ पर 2000 दे दिया है भैया और t 3 वर्ष दिया है और ये r का मान 5% दिया है। तो 100 से 100 कटा और ये 3 से 3 कट गया ना। तो बात करते हैं भैया, ये अपना 8p है, ये 2 पंचे 10,000 हुआ, 10,000 हुआ। जब इसको हम काटेंगे तो 8 का नम 8 बचा 2, 8 दूनी 16, 8 पन 40, ये 1250 रुपये अपना आंसर आता हुआ, अपना 1250 रुपये भैया आंसर आया। तो कुछ भी नहीं करना है, वही बस वही फार्मूला, वही सब कुछ, उसी नियम है। तीनों नियम हमने एक ही तरह से दिखाया। हालांकि हम बात करते हैं, समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपने अगले टाइप के बारे में। बात करते हैं भैया अपने अगले टाइप के बारे में। अपनी अगली टाइप क्या है, तो आइए देखते हैं अपनी अगली टाइप के बारे में भैया। तो क्या हुआ कि अपनी अगली टाइप है, जान ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। जान ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। 4 वर्षों पश्चात वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है, तो वह राशि कितनी है। चलो सबसे पहले तो हम शुरू से प्रश्न पढ़ेंगे, फिर जो जो वैल्यू दी है उसको रखते चलेंगे। तो भैया अपने जान है, जान एक धनराशि, जो कि धनराशि हमें पता नहीं है, धनराशि क्या है अभी तक हमें मालूम नहीं, धनराशि क्या है अभी तक मालूम नहीं, तो हम p मानकर चला करते हैं ना। फिर पूछा है कि धनराशि 10%, तो अपना दर यहाँ पर रेट तो चलो हमें मिला 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। तो 4 वर्षों पश्चात यहाँ पर अपना टाइम भी मिल गया, क्या, हाँ टाइम भी मिला, t बराबर 4 वर्ष, ठीक, टाइम 4 वर्ष मिला। फिर उसके बाद बात करते हैं कि 4 वर्षों पश्चात वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है। अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है अपने, ये इस प्रश्न का टर्निंग पॉइंट यही है कि 4 वर्षों पश्चात ब्याज सहित। अब ये हमको बताइए, जब उसमें ब्याज सहित वो धन मिल गया तो ये अपना मूलधन होगा कि या मिश्र धन होगा, तो वो अपना मूलधन होगा भैया, चूँकि जो मिश्र धन होगा, क्योंकि मिश्र धन उसी को कहते हैं जब जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हो, उसी को हम मिश्र धन कहते हैं। तो यहाँ पर अपना मिश्र धन आता हुआ, मिश्र धन अर्थात हमारे कहने का मतलब ए। तो मिश्र धन कितना हुआ भैया, 770 रुपये। तो एक बात बताइए, मिश्र धन बराबर कोई फार्मूला होता है क्या, हाँ होता है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस दर इंटू समय इंटू यहाँ पर भी मूलधन होता है ना, 100। तो क्या हुआ, मिश्र धन को हमको यहीं पर ऐसे मिश्र धन की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। मिश्र धन कितना है, 770। अब मूलधन इसमें कॉमन ले लेना है, ठीक, मूलधन अर्थात हमने p माना है तो इसको p रख दो, p हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचा और दर इंटू समय बचा। तो दर कितना दिया है 10% और समय कितना दिया है 4%/100, ठीक। ये जो है अब हमको कुछ नहीं करना है, इसको हल करना है। तो ये 140 हो जाएगा, 770 इंटू 140 अपान 100। तो ये 0 से 0 कटा। अभी इसको क्या करेंगे, 770 इंटू 10 अपान 14p। तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो ये होगा 1100, फिर हम 2 से काटेंगे तो लमसम ये 5 होगा, तो 11 पचे 55। p का मान भैया 550 रुपये आया, p का मान 550 रुपये आया। हालांकि उम्मीद करते हैं ये टाइप समझ में आई होगी, क्योंकि ये अपना फार्मूला होता है ना, एक फार्मूला अपना होता है कौन, a बराबर p एक प्लस r इंटू टी अपान, यही फार्मूला होता है ना, बस इसी पे हमने हल किया है। ये देखिए, हालांकि हमने क्या किया, यहाँ पर a की वैल्यू हमने यहाँ 770 रखा और p की वैल्यू ज्ञात करना है। 1 प्लस r का मान 10 दिया ही है, ये 4 है, ये 100 है, बस 770, ये अपना 140p होगा और ये अपना 100। तो इसको हम काटेंगे तो ये अपना p 1250 रुपये इसमें भी आएगा। वही चीज़ हमने तो बताया है, बस यहाँ हिंदी में है, वहाँ पर इंग्लिश में है। तो आइए देखते हैं पहले अगले प्रश्न के बारे में। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
अगला प्रश्न है भैया, बातें कर रहे हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। तो कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी? तो क्या कह रहा है, कितनी धनराशि। पहली नंबर तो हमको पी का मान पूछ रहा है, ठीक। अब कह रहा है 6 वर्ष में, टी भैया अपना 6 वर्ष दिया, ठीक। और यहाँ पर रेट कितना दिया है, 4% दिया है। फिर कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। वही अपना मिश्र धन है भैया, ये अपना ए 496 रुपये हो जाएगी। तो हम विस्तार से नहीं बताएंगे, ठीक है ना। वही जो अपना फार्मूला था, ए बराबर पी 1 + R × T/100, ठीक। 1 + R × T/100। तो ए का मान यहाँ 496, ये पी हुआ। 1 + R का मान कितना, 4, इसका मान 6/100, ठीक। यहाँ से यहाँ ये अभी कटेगा नहीं, सॉरी, ये 124 हो जाएगा। 496 पी × 124/100, ठीक। अब ये 496 × 100 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर P की वैल्यू हमको 4 × 4 = 16, 4 दूनी 8, 1 9। तो यहाँ पर P की वैल्यू हमको 400 रुपये प्राप्त हुई। ये हमारा आंसर रहा। यहाँ पर हमको P की वैल्यू 400 रुपये प्राप्त हुई, ये अपना आंसर रहा। बस वही फार्मूला था जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या है, राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 दिया। तो राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था? बस यही भैया वही प्रश्न है। इसमें भी ए का मान दिया है, रेट भी दिया है, हमको समझ कर रेट निकालना है। चूँकि देखिए यहाँ पर रेट कैसे निकालेंगे, राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे की दर से, प्रति रुपये पर 8 पैसे की दर से ना, तो यहाँ पर हमारा रेट कितना हो जाएगा, 8%, ठीक। रेट 8% हो जाएगा। आगे बात कर रहा है 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद, टी भी मिला अपना 3 वर्ष, 3 वर्ष के बाद उसने महेश को 1178 रुपये दिए। ए बराबर 1178 रुपये इसने दे दिए, और पी का मान पूछ ही रहा है, पी का मान पूछ रहा है ना। तो आइए देखते हैं। तो ए बराबर पी 1 + R × T/100। तो ए का मान 1178 यहाँ पर दिया, और पी 1 + R का मान तो 8 ही दिया है, और इसका मान 3 200। तो ये 1178 हुआ, और ये P 8 × 3 = 24, ये भी 124 हुआ, ये 100 हुआ ना। तो 1178 × 100 भैया बटे 124 × P। अभी क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो क्या हुआ, ये डिवाइड कैसे होगा, यहाँ पर 50 हुआ, यहाँ पर 2 × 6 = 12, 62 हुआ ना। तो लमसम ये जाएगा कितनी बार, 19 दूनी 38, 19 छक्का 114, 3 17, हाँ ये 19 बार गया, ये 19 बार गया। तो 19 × 5 = 95, 950 रुपये ये अपना आंसर आता हुआ। भैया इसमें अपना आंसर 950 रुपये आया। उम्मीद करते हैं ये भी टाइप समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने टाइप लिया और उसमें से 3 प्रश्न भी लिए। पहला प्रश्न नहीं समझ में आया, जाने दो, दूसरा तो आएगा ना, दूसरा नहीं आया तो तीसरा तो पक्का है ना। कहते हैं ना, एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, लेकिन तीसरी में खैर नहीं है। तो ये तीसरा प्रश्न अपनी तीसरी में खैर नहीं, हालांकि तीसरा प्रश्न अपना समझ में आया है। आइए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर बातें करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप क्या हुई भैया अपनी, जब ब्याज की कई दरें दी गई हों, अभी तक 1 दर 2 दर दिया करती थी, अब 5 दर भी हो सकती है, 6 दर भी हो सकती है। बात करते हैं, तो प्रश्न लगाते हैं। किसी धन पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष तथा 4 वर्षों के लिए। अब हमको यहाँ पर प्रश्न पढ़ना है और अपने वैल्यू को रखते चलना है। तो क्या कह रहा है, किसी धन पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों में, पहले अपना T1 दिया 2 वर्ष, ठीक। यहाँ पर किसी धन पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, 2 वर्ष के लिए कितना था रेट का मान,
4% था। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष तथा 4 वर्षों के लिए 6%। फिर T2 का मान भैया 4%, 4 वर्ष दिया, तो 4 वर्ष के लिए क्या हुआ अपना R2 का मान 6% कर दिया। फिर आगे क्या कह रहा है, 6% प्रतिवर्ष एवं 6 वर्षों के लिए 8%। भैया अपना T जो है ये 6 वर्ष है और यहाँ पर 6 वर्षों के लिए दर भी 8% कर दिया। हाँ, ये 8% इतनी ज़्यादा वैल्यू दे दी है क्या, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बड़ा बढ़िया समझ में आया क्या, ये देखते हैं। 8% प्रतिवर्ष है यदि 9 वर्षों पश्चात सरल ब्याज 1120 रुपये प्राप्त हो तो साधारण ब्याज। इन सभी दरों में मतलब जोड़ेंगे तो 9 वर्ष होगा, ये यहाँ पर 9, सॉरी हाँ यार, टोटल 9 कहा है ना, तो भले इसमें दी गई है 6 वर्षों के लिए 8% ना, लेकिन हमारा लास्ट में क्या कहा है, 9 वर्षों पश्चात सरल ब्याज 1120 रुपये हो जाएगी। तो हमारा ये 4 2 6 बचा कितना वर्ष है, 3 वर्ष, 6 3, यहाँ पर हम 6 ना रख कर 3 रखेंगे चूँकि बचा तो 3 वर्ष है ना। तो आइए अब इनसे ब्याज कितनी प्राप्त हो रही, ब्याज प्राप्त हो रही 1120, इनसे ब्याज 1120 प्राप्त हो रही। तो एक बात बताइए, ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है ना, ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो हम इसी सारी वैल्यू को रखेंगे प्रेम से। तो P इंटू R1 का मान कितना है भैया, R1 का मान 4% है और T1 का मान 2% है। चलो एक तो मिला ना हमको प्लस, फिर P सभी में समान है, R2 का मान 6% है और भैया अपने T2 का मान 4% है। यहाँ पर भैया एक मिला, ठीक। फिर अब बात करते तीसरे की, तो यहाँ पर T अपना समान रहेगा, T भैया 3 वर्ष है और R 8% है अपान 100। अब इनसे जो ब्याज मिल रही है, यहाँ पर कितनी ब्याज मिल रही है, 1120 रुपये, 1120 रुपये हम रखें। तो 4 दूनिया भैया 8P, अब ये 6 चौको 24P प्लस 8 3 24P। अब 1120 इंटू ये नीचे वाला जाएगा उधर गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, सभी का माने। तो 24 भैया 48 8 56P अपान 1120 इंटू 100। आइए हम काटते हैं पहले, तो काटेंगे क्या, ये तो 56 दुनिया होता ही है 112, तो ये 2000 रुपये अपने प्रश्न का आंसर आता हुआ 2000 रुपये। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले T1 T2 T3 का मान, समय 1 समय 2 समय 3 का मान रखना है। फिर बात करते हैं R1 R2 R3 का मान, इनका मान रखना है। फिर ये अपने वैल्यू जो इसमें होती है, ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी होता है, उसको रखना है। बस यहाँ पर अपने प्रश्न का आंसर आता हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं भैया। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम 4 वर्षों में एक धनराशि 3% प्रतिवर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्ष का कुल ब्याज 817 रुपये है तो वह राशि क्या होगी। आइए हम बात करते हैं। देखिए प्रथम 4 वर्ष, यहाँ पर R का मान 4 वर्ष दिया, ठीक। प्रथम 4 वर्ष में एक धनराशि 3%, यहाँ पर R1 का मान भी 3% दे दिया और T1 का मान 4 वर्ष दे दिया। 3% प्रतिवर्ष अगले 4 वर्ष के लिए। अब ये अगला T2 का मान 4 वर्ष, अगले 4 वर्ष के लिए 5%। फिर यहाँ पर R1 का मान 5, R2 का मान 5% मिला। यार बात ही क्या है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, अच्छे सिंपल प्रश्न है ना। तो फिर अब आगे बात करते हैं 8 वर्षों से अधिक के लिए। अब बात कर रहा है 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्ष का कुल ब्याज 817 रुपये है। एक बात बताइए, 9 वर्ष कहाँ है, अभी हमारा शेष कितना बचा है, 1 वर्ष बचा है ना। तो यहाँ पर हमारा 1 वर्ष होगा और उस 1 वर्ष के लिए ब्याज जो बचा था भैया वो 6% था। कुछ नहीं करना है, अभी हमने बताया इसका फार्मूला भैया। यहाँ से ब्याज कितनी प्राप्त हो रही है, यहाँ से ब्याज भैया प्राप्त हो रही है 817 रुपये। 817 रुपये है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसके जो हमने भी बताया था फार्मूला P इंटू आर इंटू टी होता है, तो उसी पर रखना है। तो पहला अपना P तो हमने माना ही है और पहला अपना T का मान 4 है और R का मान 3 है अपान 100, ठीक। फिर यहाँ पर आते हैं
पी। अब पहले अपने टी का मान 4 है, फिर भैया आर का मान 5 है अपान 100, सबको जोड़ते चलना है। अब फिर बात करते हैं भैया अपने पी का मान कितना है। पी का मान तो बता ही नहीं है, वो पता करना है। टी का मान 1 है और R3 का मान 6% है बटे 100। भैया एक बात बताइए, इनसे ब्याज हमको 817 मिल रही, चाहे हम यहाँ पर 817 रखें, चाहे ये दिखाई ही दे रहा है 817। आइए बात करते हैं। 4 तिहाई 12p, 4 पंचे 20p और 6 एकन्नम 6p। तो ये अपने नीचे 100 हुआ था ना, 100 हम डायरेक्ट उत्तर कर दे रहे हैं। 817 इंटू 100। इतना तो बेसिक सी बातें हैं, बस इसमें बेसिक लगा है। और करना क्या है, ट्रिक यार देखो, ट्रिक धोखा है, ट्रिक तो हमको इस्तेमाल ही नहीं करना है। हालांकि बहुत सारी ट्रिक बनी है, तो नाम भी है फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्टुअल चलेंगे भैया। तो 12p, अब इसको हम जोड़ेंगे 12 6 18, 18 20 हमारा 18 20 38 होगा ना। 38p बराबर 817 इंटू 100, ठीक। तो p बराबर क्या करेंगे 817 इंटू 100 बटे 38। अब हम इसको काटेंगे तो ये 50 हुआ, ये 19 हुआ। तो 19 चौको 76, 19 तिरिक 57 गुणे 50, तो ये 43 हुआ। 19 चौको 76, बचा कितना 5, तो पंत यहाँ 15 पंचो 20 1 21 भैया 2150 रुपये यहाँ पर अपना आंसर आता हुआ। तो ये रहे अपने सारे टाइप। आज हमारे साधारण ब्याज से संबंधित सारे टाइप खत्म हुए। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बचे हैं, विविध प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं एक टेस्ट के तौर पर। उसको हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए भैया राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि